अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। तो हमने दो उदाहरण दिए, एक गुरुदेव भगवान शंकर का दिया और दूसरा विश्वामित्र जी का दिया। तो कहा कि ये उदाहरण है, घटना है। भाई बालक को क्या पहले सूत्र दिया जाता है, बताया जाता है कि ऐसा काम मत करना, वरना ऐसा करने से फलाने व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घट गई थी। अब तुम नहीं मान रहे हो, तब सूत्र भी ले लो। सूत्र क्या है? कहता है सूत्र है अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है परम धर्म है, परंतु धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा तो परम धर्म है, परंतु अगर धर्म पर हिंसा हो तो तुरंत धर्म हिंसा तथैव च। तुरंत क्रोध करो, हमने नहीं पढ़ा ये वाला सूत्र महाराज। तुरंत हिंसा करो। हम तुरंत लोक मान्यता होगी, क्योंकि यही तो है। एक खंड पूर्व पहले सब हमारे पक्ष में ही हो जाते हैं। तो कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म हिंसा तथैव च। धर्म पर चोट करे तो हमें हिंसा करनी चाहिए अवश्य। उसी प्रकार हमने भी हिंसा प्रारंभ की, हमारी श्रद्धा पर चोट हुई है, इसलिए क्रोध करना हमारा जायज है। समझे राजकुमार? आप लोग सुन रहे हैं लक्ष्मण और परशुराम जी का बड़ा ही अद्भुत संवाद। और परशुराम जी में देख रहे हैं हमारी नवयुवक तरुण अरुण बारिज नौजवान तरुण अरुण बारिज तो देख रहे हैं आप हमारे छोटे भाई सिकंदरी पांडे जो जनपद हमीरपुर किसान है। भाई आपके ग्राम में पहली बार पधारे हुए हैं, बड़े बड़े मंचों में जाते हैं, सिकंदरा है, औरैया है, झींझक है, रसूलाबाद है आपके क्षेत्र में। तो इस समय बड़ा ही वर्तमान समय में इनका अनेक जनपदों में नाम का तहलका मचा हुआ है। और लक्ष्मण जी में सुंदर भूमिका में आप लोग देख रहे हैं हमारे छोटे भाई अर्पित जी मिश्रा जो ये कानपुर महानगर किसान हैं, और दोनों ही बड़े सहयोग पार्टियों के द्वारा आप लोग देख रहे हैं अलग अलग पक्ष है। परशुराम जी का पक्ष अलग है, लक्ष्मण जी का पक्ष अलग है, टूट पर टूट हो रही है। अब उत्साह वर्धन किया जाए तो कलाकार को समझ में आता है। आप लोग मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, तो जो भी कलाकार ना मेहनत करना चाहे मंच पर अधिक मेहनत करते हैं, तो आप लोग अच्छे लोग हैं। और बड़ी पुरानी लीला है, 47 वर्ष जैसे ही कि कल से हमारे तो हमको बहुत लोगों ने बताया, रात्रि भर बताया कि 47 वर्ष पुरानी लीला है। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि देखिए जहाँ 47 वर्ष 50 वर्ष पुरानी लीलाएं होती हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। एक वर्ष में कमेटियां अंग भंग हो जाती हैं, क्योंकि बड़े कार्यक्रम होते हैं। रामलीला कराना कोई साधारण बात नहीं है। यदि एक व्यक्ति चाहे भी खूब पैसा हो कि रामलीला चाहे एक दिन के करवा ले तो बड़ी समस्या बनती है। विशाल कार्यक्रम होते हैं, तो इसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो सभी लोग समिति का सहयोग करें भाई, देखिए बड़ी अच्छी समिति है ना। आप लोगों की जो रामलीला की कमेटी है बड़ी सुंदर समिति है, बड़ी सुंदर समाज है। लेकिन वो उत्साह वर्धन आप लोग करते रहे तो मनोबल। और मौसम भी देखिए बड़ा ठंडा है, निरंतर धूप का प्रभाव होता तो कलाकारों की जो है पसीना निकल आता। लेकिन मौसम ठंडा है तो आप लोग संवाद का जब तक बैठे रहेंगे आपको भरपूर संवाद आपको सुनाया जाएगा। उत्साह वर्धन करते रहे। सुने तो राजकुमार सूत्र है अहिंसा परमो धर्म, परंतु अगर धर्म पर चोट हुई तो धर्म हिंसा तथैव च। द्वितीय बात तुमने कहा कि सहस्त्राबाहु के समान, अब तुमने तीसरी बार ये बिंदु लाया कि सहस्त्राबाहु के समान क्यों पंडित जी, सहस्त्राबाहु के समान क्यों पंडित जी? और अगर कोई प्रमाण हो तो पढ़ो। हमने क्या ये पढ़ा नहीं कि धनुष तोड़ने वाले ने धनुष के साथ क्या व्यवहार किया है? सीय विरोध तकेउ धनु कैसे चितई गरुड़ लघु प्यारई जैसे। और
धनुष तो सीता भी नहीं तोड़वाना चाहती। अच्छा, बिल्कुल नई बात बता, सीता भी इस प्रण के विरोध में है। कैसे? नख सिख देख अमुक कै शोभा और सुमेरी पितापन मन अति शोभा। सीता यही चाहती है धनुष ना टूटे, सुमित होता वहां नहीं, प्रण के विरोध में है सीता। प्रण के विरोध में है, लेकिन धनुष चाहती है टूट जाए ना। नहीं, जो हमने प्रमाण पढ़ा क्या वो गलत है? सही, पर सही है। सुमिर पिता, सुमेरी पितापन मन अति शोभा। कहा कि पिता के प्रण को याद करके मन अति शोभा। कष्ट हुआ कि नहीं, कठिन प्रण हो गया। तो सीता भी कहीं ना कहीं अपने पिता के प्रण से खुश नहीं है। और राजकुमार, मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं तो केवल एक ही कारण कि मैंने तुम्हें बालक बोल दिया। बालक बोल बधो नहीं तो, और तेरा दुर्भाग्य कि केवल मुनि चढ़ जाने सुनो। मैं कैसा हूँ? कहा बाल ब्रह्मचारी अति कोढ़ी और विश्व क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल विध्वंसक परशुराम हूँ। सहस भाव भुज छेदे निहारा परशु लोक मही तुम्हारा। और तुमने तपोबल तो सुना होगा, परंतु मेरे पास एक और बल है, भुजबल। भुजबल रूप और विपुल मार तुम अपने माता पिता को सोच के वशीभूत मत करो। मात पिता सोच बस कर महीश किशोर गर्भन को अर्भट परशु आइए महात्मा परशुराम जी की प्रतिदिन घर की वार्ता को सभा अंतर्गत उपस्थित प्रत्येक बुद्धिजीवी ने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, चिंतन किया होगा और प्रयोग किया होगा, और कहीं न कहीं जोड़ने का भी प्रयास किया होगा आप लोगों ने। आइए कुछ बातों का उत्तर सीधा और ध्यान में आ गए छोटे जी। पर यहाँ परशुराम जी ने देख के लक्ष्मण जी को जाल में फंसाया है? क्या बात है। अब देखिए लक्ष्मण जी परशुराम जी को किस प्रकार से समझा रहे हैं और किस प्रकार से छोटे जी की ओर से क्या वो कुछ हो रहा है। बात तो परशुराम जी के केवल प्रदान किए गए हैं। आप जी का वंदन है, अभिवादन है। सुने, आइए तो जुड़ेंगे हमारी और ध्यान देंगे। इन्होंने कहा कि मैं जानकी भी धनुष टूटने के पक्ष में नहीं थी। धनुष तोड़वाना अच्छा कार्य नहीं है। मैंने कहा था कि जैसे सहस्त्राबाहु अर्जुन को कलंकी बताया गया, प्रमाणित किया शास्त्र ने, ऐसे आप धनुष तोड़ने वाले के लिए प्रमाणित कलंकी है। तो आपने कहा कि लक्ष्मण ये तिवारा बात रख रहा है और मैंने प्रमाण दिया था। और चौपाई क्या पढ़ी थी आपने? इन्होंने चौपाई पढ़ी थी क्या बात है, झंकार क्या बात है। चौपाई क्या कर रही है? अब इस चौपाई में ये कहा लिखा है कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है या कलंकी है या दुष्ट है? ऐसा कुछ इस चौपाई से प्रमाणित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। इस चौपाई में केवल इतना बताया जा रहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने किस भांति देखा है ना। और ये उपमा दी जा रही है, उपमा दी जा रही है। जैसे सियई बिलों की तटेउ धनु कैसे छितऊ गरुड़ लघु ब्यालऊ, जैसे गरुड़ पक्षी छोटे तरफ को देखता है ना। तो ये उपमा दी जा रही है, वैसे देखा जा रहा है ना।
गरुड़ तो है राम जी, धनुष तोड़ने वाले गरुड़ तो है नहीं, न वो सर्प है। दूसरी बात, धनुष के साथ दुर्व्यवहार नहीं हुआ, क्योंकि व्यवहार केवल मनुष्य तक सीमित है, वस्तु में व्यवहार नहीं है। क्योंकि व्यवहार वस्तु में केवल तुम कर सकते हो, वस्तु व्यवहार नहीं करेगी, और वस्तु अगर व्यवहार करेगी भी तो व्यवहार करवाने वाले तुम होगे, अपने मन से व्यवहार नहीं करेगी, है ना। तो धनुष तोड़ने वाले को आप, जैसे ये चौपाई पढ़ी थी, इस चौपाई में ये नहीं लिखा कि धनुष तोड़ने वाला कलंकी है, कि धनुष तोड़ने वाला अपराधी है, कि धनुष तोड़ने वाला शंकर जी का विरोधी है, कि गुरु जी का द्रोही है। ऐसा कुछ इस चौपाई से प्रमाणित नहीं हो रहा। अब अगली बार फिर ऐसी कोई चौपाई पढ़िएगा जिससे ये प्रमाणित हो कि धनुष तोड़ने वाला कलंकी है, और मैं चौपाई पढ़ रहा हूँ जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि धनुष। लगाते रहे, क्या बात है। बोले परशुराम जी महाराज की जय। अब उनकी भी जयकार होगी, होगी होगी। हाँ, समय आने तो एक नहीं, बालक का उत्साह वर्धन करो। अगर समाज नहीं कर रहा है तो तुम ही करो जयकारा लगाकर। हाँ। अच्छा, ये वाला पार्ट मेरा ठीक हो गया है ना। यही तुम्हारे ये वाला बहुत सीख रहे लोग, कोई बात नहीं, सीखते रहो, अच्छी बात नहीं, इनका भी प्रयोग होना चाहिए। नहीं, लोग आइए जुड़ेंगे सीधा सा हमारी बातों से। तो एक बात कहकर कि शास्त्र आदमी को शास्त्र में प्रमाणित किया कि कलंकी है, धनुष तोड़ने वाले को कलंकी आप प्रमाणित करिए, अपराधी आप प्रमाणित करिए, अनैतिक कार्य किया है आप प्रमाणित करिए। मैं दोनों हाथ उठाकर आपकी बात स्वीकार करूंगा। एक प्रमाण करता हूं जिससे सिद्ध हो जाएगा कि धनुष को तोड़ करके अपराध नहीं किया गया है, और विरोध है नहीं कर रहे थे महाराज। जैसे आपने कहा कि विरोध कर रहे थे कि धनुष न तोड़वाओ, गलत हो रहा है ना, सीता को भी छोड़ हो रहा था। बहुत से लोग पक्ष में भी थे, बहुत से लोग चाह रहे थे कि धनुष टूट जाए, है ना। अच्छा, धनुष नहीं टूट रहा था तो वो लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे, बंदी की सुकृत सभारे, बंदी की सुकृत सभारे, प्रभाव हमारी। अगर हमने अपने जीवन में थोड़े से भी पुण्य किए हो, थोड़े से भी हमारे सुकृत हो जो हमने संभाले हो, तो क्या हो जाए, मरनाल माने होता है कमल डंडी, बिल्कुल। और कमल की डंडी को तोड़ने में कितना समय लगेगा, तुरंत टूट जाएगी। तो यहाँ के लोग कह रहे थे, मरनाल की डाली गणेश गोसाई। यहाँ के लोग कह रहे थे कि धनुष कमल की डंडी के तरीके हल्का हो जाए और टूट जाए। तो लोग पक्ष में तो थे, और जब तोड़ने वाला धनुष के पास पहुंचा तो क्या हुआ, आप जब धनुष तोड़ने वाला धनुष के समीप पहुंचा तो लोग सुकृत मनाने लगे, कहने लगे कि अच्छा हो रहा है, सुखी होने लगे। तो धनुष टूटा तो लोग प्रसन्न हो गए, यहाँ बाजा बजने लगा, पूरा और उपयोग बाजने बाजे बाजे बजने लगे। और क्या हुआ, साधु सब राजे, दुष्ट दुखी हो गए और साधु राजी हो गए। इसलिए हम बता रहे हैं कि धनुष को तोड़ करके अनुचित कार्य नहीं किया गया है। सभा का स्वरूप और परिवेश प्रस्तुत कर रहा हूँ आपकी बात का उत्तर। आपने कहा कि माता पिता को सोचने पर विवश न करूँ। महाराज ये वाला ऐसी बातें क्यों करते हो, क्यों
क्योंकि आपकी ऐसी ही बातों पर मुझे बार बार हंसना आता है। हंसने के साथ मैं तो बेहस भी रहा हूँ। बोले मृदु बानी, मृदु बानी मीठी गाड़ी निकला वाणी में कि नहीं अपनी दुकान है ना। बोले मृदु बानी महाभटमानी। मैं आपको केवल मुनि नहीं, मुनियों का ईश समझता हूँ। जो भट्ट चार प्रकार के होते हैं, भट्ट, सुभट्ट, उद्भट और महाभट्ट, जिनमें मैं आपको महाभट्ट मान रहा हूँ। लेकिन आप क्या करते हैं? दिखावे आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, मानो फूंक से पहाड़ बनाना चाहते हैं। दिखावे कुठारी पहाड़ू बार बार मुझे कुठार दिखाई करें, मानो फूंक से पहाड़ बनाना चाहते हैं। आप मुझको एक उठार न दिखाएं, इसलिए यहाँ कोई तुम्हारी समस्या नहीं, जब का जमीन देख कर डर जाएंगी। लेकिन फिर भी हम छत्री हैं और आप मुझे अगर उधार भाषा दिखाओगे तो छत्री कैसे किसी अंतधारी को देखकर शांत रह सकता है। लेकिन महाराज आपके जनेऊ को देखकर मैं सब कुछ कह रहा हूँ, इसलिए हमारे यहाँ अगर मैं आपका बध कर दूं तो तुम पंडित हो, ब्राह्मण हो, तो हत्या लग जाएगी, और अगर तुमसे हार गए तो अपीलत लगेगी। इसलिए आपके मारने पर भी मैं आपके पैरों के देखता हूँ। और आप क्या करते हैं? आपके वचन ही इतने कुलिश हैं कि आपको फलसा आभन रखने की आवश्यकता नहीं है महाराज। गिरा
प्रमाण पढ़ा किसी विरोध रटो धनु कैसे चितई गरुड़ लघु प्याले जैसे। यह है स्वच्छता होगा था। बिल्कुल इस पर चोट करते हैं फिर तुम्हारी धारा से जुड़ेंगे। चोट करो। बिल्कुल कहा कि क्या राम जी गरुड़ हो गए क्या? किस तरह से बात चलता है? कहा क्या राम जी गरुड़ हो गए? आपने कहा कि आप उपमा दी गई है तो बेटे इसको भी ऐसे मान लो कि साहस बाहु समो साहस बाहु समो उसको शास्त्रा भाव के समान उपमा दी गई है। मुंह तोड़ने वाला साहस भाव नहीं है। अगर तुम ये सूत्र लगा रहे हो कि क्या वहां पर राम जी को गरुड़ से उपमा दी गई है, ऐसे ही यहाँ पर धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्रा बाहु के समान शत्रु है, ये उपमा दी गई है। अब इसका बिल्कुल आपने कहा कि यहाँ पर उपमा दी गई है, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर उपमा दी जा रही है गरुड़ से, तो आपने कहा कि ये भी समझ लो कि शास्त्रा बाहु से भी उपमा दी जा रही है। तो ये जो उपमा दी जा रही है ये प्रमाणित है कि धनुष तोड़ने वाले को दी जा रही है। ये चौपाई जो पढ़ी थी लोग कैसे चितम गरुड़ लघु प्याले जैसे, ये तो धनुष तोड़ने वाले ने लिखा है। बोलती कलंकी कहाँ लिखा है? हमारी बात ये थी कि धनुष तोड़ने वाला कलंकी है, अपराधी है। आपके घर में जो व्यवहार किया था धनुष तोड़ने वाले ने कोई सदुपयोग किया। धनुष तोड़ने वाले थोड़ा कुछ हमारी बात ये थी। हाँ तो मंजिल अपराधी आपको जिम्मेदारी दिया कलंकी से कलंकी है और अनैतिक कार्य किया है, अपराधी है। और मैं प्रमाण कर रहा हूँ कि अपराधी और कलंकी नहीं है। शास्त्र कहते हैं परंपरा के अनुसार गुरु परंपरा धनुष होता तो हो गया। वहां पर कहते हैं कि जीवन की अद्भुत कला है ना। महापुरुष कहते हैं जीवन में यदि संगीत हो क्या तो न होगा। अगर जीवन में संगीत ही ना होगा तो कोई किसी का नहीं ना होगा। साथ चलो दुनिया में कोई इसलिए धनुष देखो बहुत देर हो गई, आप धनुष तोड़ने वाले को ढूंढना चाहते हो। बिल्कुल मिल नहीं रहा है। तुम्हारी मुशरा कैसी बन रही है? और बार बार हल्ला मचा रहे हो। हाँ इस तरह बड़े कहीं चले जा रहे हो। एक बात बताएं, भाषा तो रेत के ढाली के पट्टी तुम्हारे छोटी समाज से बाहर चलोगे मुझे धन छोड़ने के रोज का काम है। तुम्हारी क्या हो गया? करते ही जाते हो अजगत के वीर सिंह की अरे बनाता है
देखो क्यों उल्टी सीधी बातें करके अपनी दुर्दशा कराओगे और ज्यादा इधर परेशान तो धूल चढ़ते जाओगे। अरे छोड़ देंगे वो अनीत पद का लिया सहारा तो गर्दन तुम्हारी हम मोड़ देंगे। मोड़ दोगे गर्दन?